ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, और हस्तकलाओं के अंदर हमने देखा था कि चमड़े की जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी, मिट्टी से बनने वाली जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में की, और लकड़ी से बनने वाली जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनके ऊपर। देखिएगा, जो धातु से बनने वाली जो हस्तकलाएं हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, बात करते हैं कि धातु पर जो कला होती है उसे कहा जाता है मीनाकारी। धातु पर कला कैसे, जैसे कि सोने पर है ना कलाकारी, चांदी की कलाकारी, पीतल पर कलाकारी है ना, पच्चीकारी, कोफ्तागिरी, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? धातु की कला में पढ़ेंगे, और इसे कहा जाता है मीनाकारी कहा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले आता है मीनाकारी। बात करते हैं मीनाकारी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा, सोने पर की जाने वाली कलात्मक कला, चांदी पर, पीतल पर, पच्चीकारी कला, कोफ्तागिरी, तहनिसा, बर्क, तबक या बरक, तुड़िया कला, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? धातु पर की जाने वाली कला के अंतर्गत आती है। अब यहां बात करते हैं मीनाकारी की। देखिएगा, मीनाकारी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि मीनाकारी को कहा जाता है हस्तकलाओं की आत्मा। याद रखिएगा कि हस्तकलाओं की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मीनाकारी को कहा जाता है। याद रखिएगा, तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि हस्तकलाओं की आत्मा किसे कहा जाता है, तो मीनाकारी को क्या कहा जाता है कि हस्तकलाओं की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न रंगों की मूल्यवान रत्नों पर। देखिएगा, जो बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उन पर मीन की सहायता से, याद रखिएगा कि मीन की सहायता से सोने व चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी या फिर उनके अंदर रंग भरने को क्या कहा जाता है मेरे लाडलों? ऐसी कला को मीनाकारी कहते हैं। तो सीधा सा है, मीनाकारी क्या है कि किसी भी धातु, सोने या चांदी के ऊपर है ना चित्रकारी करना या रंग भरने की जो मीन या सूक्ष्म जो कलाकारी होती है उसे क्या कहते हैं? मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी कला का उद्भव कहां से माना जाता है? ये लो फिर से आ गया, पर्शिया, ईरान। याद रखेगा कि पर्शिया, ईरान की ये क्या है? प्रसिद्ध है। यानी सबसे पहले ये उद्भव जो होती है वो कहां से होती है? पर्शिया, ईरान से मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, पर्शिया, ईरान से और कौन कौन सी कलाएं उद्भव हुई है, तो एक हो जाती है आपकी ब्लू पोट्री, और एक हो जाती है आपकी उस्ता कला, और एक हो जाती है आपकी मीनाकारी। याद रखिएगा, एक क्या हो जाती है? मीनाकारी। इन तीनों का जो संबंध है वो कहां से है? वो है आपके पर्शिया, ईरान से है। यहां से ये क्या लेती है? जन्म लेती है। देखिएगा, पर्शिया, ईरान के बाद ये राजस्थान या यूं कहें भारत के अंदर देखिएगा कैसे क्या आती है, इसकी यात्रा कैसे होती है। देखिएगा, सबसे पहले पर्शिया, ईरान में आती है ना, उद्भव हुआ। उसके बाद इसे लाहौर लाया गया था। कहां लाया गया था? लाहौर लाया गया था। और लाहौर से मानसिंह प्रथम कहां लाते हैं? आमेर लेके आते हैं। इसे कहां लेके आते हैं? आमेर लेकर के आते हैं। तो इसकी यात्रा वृत्तांत देखिएगा कि सबसे पहले पर्शिया में थी, और पर्शिया से ये कहां आती है? लाहौर लाई जाती। याद रखिएगा कि मुगल काल के दौरान अकबर के समय जो मानसिंह थे, मानसिंह ने माफ करिएगा, अकबर ने मानसिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया था। याद रखिएगा, क्या बनाया था? सूबेदार। उस सूबेदारी के दौरान इन्होंने यहां से एक कला लेकर के आ गए थे। उस कला का नाम था मीनाकारी की कला। याद रखिएगा, मीनाकारी के साथ साथ ये लाहौर से ब्लू पोट्री भी लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? ब्लू पोट्री। तो सबसे पहले लाहौर आती है, और लाहौर के बाद ये राजस्थान में कहां आ जाती है? आमेर आ जाती मेरे लाडलों। तो याद रखिएगा, तो ब्लू पोट्री और मीनाकारी भी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा, मीनाकारी में लाल व हरे रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये देखिएगा, मीनाकारी बिल्कुल प्यारा सा ये नेकलेस हार है ना,
अब इसके अंदर क्या है कि ये सोने का बना हुआ है, इसमें विभिन्न रंगों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। रंगों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ देखिएगा इसके अंदर चित्रकारी की गई है। क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। यही चित्रकारी और रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। और ये प्रमुखता से ये जो कार्य है ये जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है मेरे लाडलों, जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी याद रखिएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर है। याद रखिए पटवार के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि मीनाकारी का सबसे बड़ा केंद्र या सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, तो वो हो जाती है सीतापुरा जयपुर के अंदर हो जाती है। जयपुर प्रमुख कलाकारों की बात करें, सरदार कुदरत सिंह, याद रखिएगा ये कुदरत सिंह जी इंपोर्टेंट होते हैं। सरदार कुदरत सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, मन्ना लाल, श्याम सिंह और गोबा सिंह क्या हो जाते हैं, ये इनके कलाकार हो जाते हैं। किसके, मीनाकारी के। विशेष बात करते हैं, देखिएगा मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कुदरत सिंह को मीनाकारी का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, जिन्हें 1968 के अंदर पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा कुदरत सिंह, ये कुदरत ही बदल देंगे। कौन, मीनाकारी की कुदरत बदलने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं, कुदरत सिंह स्वयं हो जाते हैं। कागज जैसी पतले पत्थर पर, याद रखिएगा कागज जैसे पतले मीन पत्थर पर जो है मीनाकारी, वो बीकानेर की प्रसिद्ध, लाडलों का की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। यहीं से प्रश्न क्यों बनता है वो देखेगा, क्योंकि कागजी जो पोट्री है दोस्तों, कागजी जो पोट्री है, कागजी पोट्री, याद रखिएगा कि कागजी पोट्री जो है वो अलवर की प्रसिद्ध है। थाना गाजी अलवर की क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन पोट्री जो है वो मिट्टी की कला है। कैसी कला है, मिट्टी की कला है। यही तो गड़बड़ है दया, देखेगा क्योंकि प्रश्न ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा जहां देखिएगा जहां द्वंद्व पैदा हो रहा हो उस क्वेश्चन को एग्जामिनर खींच के लेके आता है ना। हम एग्जाम थोड़ी तो देते हैं, हम तो केवल संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में आजकल इतनी भीड़ है कि वहां पर प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखिएगा तो हमें तैयारी को एक बहुत यूं कहें कि यहां पर स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए कागज जैसी पतले पत्थर पर केवल मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है। लेकिन कागज जैसी जो पोट्री बनाई जाती है, कागजी पोट्री, वो कहां की है, अलवर की प्रसिद्ध। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है लाहौर में मीनाकारी का कार्य सिख जाति के द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा कि ईरान से लाहौर जब आ जाती है तो लाहौर में कौन सी जाति करती से, वो करती है सिख जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीनाकारी हेतु मुकेश सोनी को, याद रखिएगा मुकेश सोनी को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था। याद रखिए ये सोनी जो है प्रतापगढ़ से है। कहां से है, प्रतापगढ़ से, जिनको 2008 में क्या दिया गया था, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था। और ये जो अवार्ड है मेरे लाडलों, एक कला है जिसका नाम है थेवा कला। कौन सी कला, थेवा कला, जो कांच की कटोरियों के ऊपर सोने की क्या की जाती है, मीनाकारी की जाती। देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है मोती भारत नामक पारंपरिक कढ़ाई, है ना। याद रखिएगा मोती भारत नामक एक परंपराओं से चली आ रही जो कढ़ाई है, वो देखिएगा एक कला है जो झालोर की बड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। सर्वाधिक विदेशी आय राजस्थान के अंदर जो है, अगर कला से जो आय प्राप्त होती है उसमें सबसे अधिक किस कला से आय प्राप्त होती है, वो हो जाती है आपकी मीनाकारी कला, जो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा क्या देती है, राजस्व देती है। वो कला कौन सी हो जाती है, मीनाकारी। दोस्तों राजस्व की अगर हम बात करें तो देखिएगा कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक आय देने वाला जो मेला है, पशु मेले की अगर बात करें तो याद रखिएगा वीर तेजाजी पशु मेला। याद रखिएगा कि वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला जो है
परबतसर नागौर में लगता है, वहां से भी सबसे ज्यादा राजस्व क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो देखिएगा ये थी आपकी मीनाकारी। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। मीनाकारी के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की ये होती है ना। तो मीनाकारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। देखिएगा सफेद चलवा, लाल जमीन, बूंद तिला जिसे सबनम कहते हैं, छटवा कहते हैं, है ना, और तैयारी, और क्या कहते हैं, तैयारी, कर लो अब तैयारी, कर लो अब तैयारी। देखिएगा तो कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से कठपुतलियों के प्रकार भी कितने थे लाडलू, 4 प्रकार थे, वैसे ही मीनाकारी के भी कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला है सफेद चलवा, फिर लाल जमीन, जमीन जो होगी, धरातल जो होगा उस कला का क्या होगा, लाल होगा। बूंद तिला और तैयारी, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तैयारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे कठिन, इनमें से जो सबसे कठिन है वो होता है सफेद चलवा, वो क्या होता है, सफेद चलवा। और सबसे आसान जो है वो होता है तैयारी। यानी ये जो मैटर है वो आरएस मेंस एग्जाम जो है, यानी बड़े एग्जामों में यहां से क्या मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। फिर से देखिएगा मीनाकारी के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार है। सफेद चलवा है, लाल जमीन है, बूंद तिल्ला है और क्या है, तैयारी है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे कठिन क्या होता है, सफेद चलवा होता है, और सबसे आसान क्या होती है, तैयारी होती है। क्या होती है, तैयारी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर एक है राजगुरु टॉनिक। देखिएगा राजगुरु टॉनिक की हम बात करें तो इंपोर्टेंट होने वाला है राजगुरु टॉनिक। देखिएगा लाख की मीनाकारी, यानी राजस्थान के अंदर मीनाकारी अलग अलग जगह की क्या है, अलग अलग प्रसिद्ध है, अलग अलग धातुओं से बनाई जाती है। देखिएगा लाख की मीनाकारी की बात करें, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कांच पर मीनाकारी, रेतवाल कोटा। दोस्तों याद रखिएगा, कांच पर मीनाकारी कहां की है, रेतवाल कोटा की है। यहीं से प्रश्न बनता है, क्योंकि कांच पर की जाने वाली जो कला है, कांच पर सोने की कला, वो कहलाती है थेवा कला। वो क्या कहलाती है, थेवा कला। और वो कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। वो कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन याद रखिएगा कि कांच की मीनाकारी तो कोटा की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि कांच की मीनाकारी, कांच जो क्या है, कांच जो है कोटा में है। कांच कहां पर है, कोटा में है। और रेत के अंदर कांच गिरे हुए हैं, और रेत के अंदर कांच क्या हमेशा चमकते हैं, पहचान में भी नहीं आते। देखिएगा तो प्रश्न क्यों बनता है यहां से, देखिएगा क्योंकि कांच पर मीनाकारी पूछे तब तो क्या आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। जबकि पूछे कांच पर सोने की कला या सोने की मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो वो आ जाता आपका प्रतापगढ़। क्योंकि यहां पर कौन सी कला प्रसिद्ध हो जाती है, थेवा कला प्रसिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा चंदन पर मीनाकारी। याद रखिएगा चंदन पर मीनाकारी जो है चूरू की प्रसिद्ध है। ये लकड़ी की कला है दोस्तों। कौन सी कला है, लकड़ी की क्या है, कला है। आपको पता होगा कि पवन जांगीर को चंदन का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंदन का चितेरा कहा जाता है। चंदन का चितेरा, चंदन का चितेरा किसे कहा जाता है मेरे लाडलों, पवन जांगीर को क्या कहा जाता है, चंदन का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा तांबे पर मीनाकारी, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की क्या प्रसिद्ध है, तांबे की क्या है, मीनाकारी प्रसिद्ध है। फिर है पीतल पर मीनाकारी, जयपुर और अलवर में। याद रखिएगा जयपुर और अलवर में क्या है,
पीतल की मीनाकारी क्या है, बड़ी प्रसिद्ध है। फिर है चांदी पर मीनाकारी, ये देखिएगा चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा चांदी पर मीनाकारी। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, चांदी के जेवर नाथ द्वारा में रहते हैं देवर, है ना। याद रखिएगा कि चांदी के जेवर और नाथ द्वारा में रहते हैं राजजी देवर। कौन रहते हैं, राजजी देवर। याद रखिएगा कागज पर मीनाकारी अलवर, याद रखिएगा कागज पर मीनाकारी अलवर। लेकिन याद रखिएगा कागज जैसी पतली जो एक कला की जाती है वो भी और कहां की है, बीकानेर की क्या है, प्रसिद्ध। ये देखिएगा कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी, याद रखिएगा पत्थर पर मीनाकारी पूछे तो बीकानेर है। जबकि मिट्टी पर कलाकारी जो की जा रही है, पोट्री जो बनाई जा रही है, वो कहां की है, अलवर की क्या है, प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिंक पर मीनाकारी जोधपुर। याद रखिएगा एक जिंक की मीनाकारी का जो उदाहरण है वो हो जाता है बादला। वो क्या हो जाता है, बादला। एक पानी पीने का पात्र होता है जिसके अंदर जो है जिंक का आवरण होता है। जिंक का क्या होता है, आवरण होता है, जो पानी को क्या नहीं रखता है, गर्म नहीं रखता है, वो ठंडा का ठंडा ही रखेगा। वो बादला कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और यहां पर देखिएगा इसके अंदर जो धातु प्रयोग में ली जाती है वो क्या ली जाती है, जिंक ली जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़। याद रखिएगा ये प्रतापगढ़ में जो सोने की मीनाकारी उसे क्या कहा जाता है, थेवा कला कहा जाता है। ये देखिएगा एक था कांच, लेकिन याद रखिएगा सोने की जो मीनाकारी है वो कांच पर की जाती है। किस पर की जाती है, कांच पर की जाती। नेक्स्ट है मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा मार्बल जो मंडी है वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है, माफ करिएगा, मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर है। जबकि मार्बल की जो मूर्तियां हैं वो जयपुर के अंदर बनती है और मार्बल पर जो मीनाकारी भी की जाती है वो कहां की जाती है, जयपुर के अंदर की जाती है। तो यहां पर ये देखिएगा राजगुरु टॉनिक बड़ा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आपके लिए क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है सोने पर मीनाकारी। यानी यहां पर देखिएगा कि हमने सबसे पहले चर्चा की है कि धातु पर की जाने वाली कला, है ना। फिर देखिएगा कि धातु पर जो कला की जाती है उसे मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं। अब इस मीनाकारी के अंदर कौन कौन सी कलाएं आती है वो भी हमने देखी है, और कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है और कहां की कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है। लेकिन अब यहां पर हम एक एक धातु को यहां पर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं सोने की मीनाकारी। देखिएगा सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं कि सोने की मीनाकारी। देखिएगा थेवा कला, बात करते हैं थेवा कला। क्या होती है थेवा कला, ये देखिएगा कांच की कटोरी या कुछ भी होगा कांच का जिसके ऊपर जो है सोने की क्या की जाएगी, मीनाकारी की जाएगी। देखिएगा मान लेते हैं ये कोई कांच का बर्तन है, इनके ऊपर सोने की क्या की जाएगी, कलात्मक कलाएं की जाएगी, है ना। देखिएगा तो ऐसी कला क्या कहला रही है,
थेवा कला कहलाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। लाडलो कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। देखेगा कि थेवा कला जो है कांच पर सोना चढ़ाकर कार्य करना, कांच पर सोना चढ़ाकर कार्य करना क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। थेवा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, लेकिन याद रखेगा कि थेवा कला में बेल्जियम के हरे कांच पर, कौन से कांच पर? बेल्जियम के हरे कांच के ऊपर जो है सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल्कुल बारीकी से क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है। ये कला लगभग 500 वर्ष पुरानी, दोस्तों कितने वर्ष पुरानी है? 500 वर्ष पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस कला का जो उद्गम है सबसे पहले किसके समय माना जाता है? राजा सावंत सिंह के समय माना जाता है। थेवा कला को विश्व के अंदर अगर कहा जाए कि केवल और केवल कौन सा परिवार इस कला को करता है, तो याद रखिएगा कि प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो इस कला को करता है। एक रोचक बात यह है कि ये जो परिवार है वो और किसी और को नहीं सीखने देता, यहां तक कि अपनी बहू और बेटियों को भी ये कलाकृति नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर के वो और किसी को सिखाए। इसलिए सोनी परिवार केवल और केवल कौन सी कला के लिए जाना जाता है? थेवा कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि थेवा कला के जन्मदाता, याद रखिएगा कि थेवा कला के जो जन्म जाता है वो है नाथूजी सोनी। याद रखिएगा 2 पॉइंट यहां से कि थेवा कला जो है किसके समय आती है, तो राजा का नाम आता है राजा सावंत सिंह। और अगर पूछ लिया जाए कलाकार, है ना, तो कलाकार में कौन आ जाते हैं? नाथूजी सोनी आ जाते हैं। ये कला सोनी परिवार की बहु बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो कला है वो बहु बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थेवा कला के लिए अब तक इस परिवार को, है ना, इस परिवार के 8 कलाकारों को, याद रखिएगा कि 8 कलाकारों को अब तक क्या मिला है? राष्ट्रपति अवार्ड दिया जा चुका है। किस किस को दिया गया है? देखिएगा, राम प्रसाद सोनी, शंकरलाल सोनी, बेनीराम रामविलास सोनी, जगदीप सोनी, महेश राज सोनी, गिरीश राज सोनी और विजय राज सोनी को क्या दिया गया है? यहां पर थेवा कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है। देखिएगा थेवा कला से प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? वो है प्रतापगढ़ की। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? तो सोनी परिवार जाना जाता है। थेवा कला जो है किस पर की जाती है? तो देखिएगा कांच पर सोने की मीनाकारी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं, है ना। याद रखिएगा कि थेवा कला का प्रारंभ किसके शासनकाल से माना जाता है? तो राजा सावंत सिंह के शासनकाल से ये कला का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन जन्मदाता अगर पूछा जाए तो नाथूजी सोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नाथूजी सोनी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेगा कि नोट, थेवा कला राजस्थान की एकमात्र कला है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में क्या है? दर्ज है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता आपके लिए? प्रश्न बन जाता है। देखिएगा कि थेवा कला ही एकमात्र राजस्थान की ऐसी कला है जिसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का अंदर इसको क्या दिया गया है? अपना नाम दर्ज किया गया है। फिर देखिएगा थेवा कला को जीआई टैग कब मिला है? 2014 में। याद रखिएगा कि कांच में हम देखते हैं चेहरा से हो जाएगा 14, है ना, तो कांच पर मीनाकारी जो की जा रही है उसे थेवा कला कहते हैं। और जीआई टैग कब मिलता है? 2014 में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा कि जस्टिन बर्फी, है ना, जस्टिन बर्फी जो है इस कला को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलवाई थी। ऐसी बर्फी कौन थी? ये देखिएगा भैया, जस्टिन बर्फी। कौन हुई है? जस्टिन बर्फी, जिन्होंने इस कला को क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर अपनी पहचान दिलवाई है। देखिएगा थेवा कला पर डाक टिकट, याद रखिएगा कि इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है। वो कब हुआ है? 2002 में। और कितने रुपए का?
5 रुपए का क्या हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। देखिएगा, हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि होता क्या है कि एक कटोरी है, कांच की कटोरी, जिसमें हमने अंदर रख दी बर्फी। क्या रख दी है, बर्फी रख दी है ना। फिर देखिएगा कि बर्फी रखने के बाद उस कांच के अंदर सबसे पहले हमने चेहरा देखा है, कांच के अंदर क्या देखा है, चेहरा। चेहरा से हो जाएगा 14, 14 के अंदर इसे जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। फिर कांच की कटोरी में हमने क्या रखी है, बर्फी रखी है, और उसे पूरे बाजार के अंदर हमने उसको घुमाया है। यानी जस्टिन बर्फी जो है थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या दिलवाती है, प्रसिद्धि दिलवाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये घटना जो है वो सावन के महीने की है मेरे लाडलो, यानी सावंत सिंह जो राजा थे उनके समय की ये क्या है, घटना है। उसके बाद हमने याद रखा है कि देखिएगा कि अब हम इस बर्फी को जो है कैसे बेचते हैं उस बाजार में, कि हम ऐसे आवाज लगा रहे थे, ये लो बर्फी 5 रुपए में दो। 5 रुपए में कितनी, 2, है ना, 5 रुपए में 2। याद रखिएगा, इसके ऊपर एक डाक टिकट भी मेरे लाडलो क्या हुआ है, जारी हुआ है। वो कब हुआ है, 2002 में। कितने रुपए का, मात्र कितने का, 5 रुपए का क्या हुआ है, जारी हुआ है। देखिएगा, कांच पर सोने की पतली वर्क लगाकर उस पर बारीक जाली बनाई जाती। देखिएगा, याद रखिएगा कि सबसे पहले तो होगा, लेंगे क्या, कांच लेंगे, कोई सा भी एक कांच ले लिया, है ना, कांच का पात्र ले लिया। कांच के ऊपर जो है पतली बारीकी का जाली का, एक पतली बारीकी से क्या बनाएंगे, जाली बनाएंगे, है ना। और जाली बनाने की जो कला है उसे कह रहे हैं धारणा। क्या कहते हैं, धारणा। क्या कहते हैं, धारणा। कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार या फ्रेम बनाई जाती, जिसे कहते हैं वाड़ा। जिसे क्या कहते हैं, वाड़ा। जिसे क्या कहते हैं, वाड़ा। यानी यूं कहेंगे कि जो बारीकी से जो जाली बनाई जाती है उसे कहते हैं धारणा, और इसे कसने के लिए जो तार लगाए जाते हैं चारों तरफ उसे कहते हैं वाड़ा। क्या कहते हैं, वाड़ा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 2015 में। याद रखिएगा कि 2015 में महेश सोनी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, है ना। यानी यूं कहें लगभग 8 जो इनके कलाकार हैं उनको अब तक राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, लेकिन पद्मश्री अवार्ड अगर पूछा जाए तो 2015 में किसको मिला है, वो मिला है महेश सोनी को मिला है। थेवा कला का प्रारंभ सावंत सिंह के शासनकाल से माना जाता है। अब बात करते हैं चांदी पर कला। देखिएगा, सोने पर कला हमने पढ़ी है, जिसमें प्रमुखता से क्या आई थी, थेवा कला। देखिएगा, बात करते हैं चांदी पर मीनाकारी। देखिएगा, ये चांदी है ना, चांदी ही चांदी होगी। नौकरी लग गई तो भैया आपकी क्या हो जाएगी, चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिएगा, नाम, अन्य नाम तारकसी कला। याद रखिएगा, तारकसी कला। इस कला के अंतर्गत चांदी के बारीक तारों को गूंथ करके क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। देखिएगा, ये कला जयपुर और नाथ द्वारा की क्या है, प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए चांदी के जेवर या तारकसी के जेवर, याद रखिएगा कि चांदी के जेवर या तारकसी के जेवर नाथ द्वारा में रहता है आपका देवर। याद रखिएगा कि चांदी के जेवर या तारकसी के जेवर ये कहां के प्रसिद्ध है, तो ये राजसमंद के अंदर एक जगह जिसका नाम है नाथ द्वारा। याद रखिएगा, नाथ द्वारा के क्या है, प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जयपुर के भी क्या है, प्रसिद्ध है। देखिएगा, इसके प्रमुख कलाकार कौन है, काशीनाथ, कैलाश चंद और दुर्गा सिंह इसके क्या है, कलाकार, जो चांदी पर कार्य करते हैं। ये कला लाहौर से मानसिंह द्वारा लाई गई थी। याद रखिएगा कि ये कला कौन लेके आते हैं, मानसिंह जी लेके आते हैं। प्रथम मानसिंह प्रथम कहां से लाए थे, लाहौर से आमेर लाए थे।
सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब आ जाती है पीतल पर मीनाकारी। याद रखिएगा, पीतल पर मीनाकारी। देखिएगा धातु कौन सी है? पीतल, है ना? पीतल पर मीनाकारी ये अलवर और जयपुर की है ना? ये अलवर और काकी है, जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। अन्य नाम इसे मुरादाबादी भी कहा जाता है ना? इसे क्या कहा जाता है? मुरादाबादी और मरोड़ी कहा जाता है और शाह कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरादाबादी कहा जाता है, शाह कलम कहा जाता है और क्या कहा जाता है? मरोड़ी कहा जाता है। देखिएगा पीतल पर मीनाकारी, इस कला में पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके, बर्तनों के ऊपर क्या की जाएगी? खुदाई की जाएगी और नक्काशी का कार्य किया जाता है। ये दिख रहा होगा आपको चित्र में, ये कोई एक बर्तन है जो पीतल का है। बहुत ही बारीकी से देखेगा, बहुत ही बारीकी से देखेगा, फूल पत्ती के चित्र बना रखे हैं और बीच के अंदर देखिएगा, बीच में यहाँ पर एक नाचता हुआ मोर दिखाया गया है। नाचता हुआ क्या दिखाया गया मेरे लाडलू? मोर दिखाया गया है। ये देखिएगा कि नाचता हुआ क्या दिखाया गया है? एक मोर यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही प्यारा सा ये मोर देखिएगा। ये कला क्या कहलाती है? पीतल की कला कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख कलाकार नूर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, रईस अहमद, अब्दुल रज्जाक कुरैशी। याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक कुरैशी। फिर कहलाते हैं और कौन है? अल्ताफ अली, अल्ताफ अली। ये सभी क्या है? और याद रखिएगा अल्ताफ अली को पीतल की मीनाकारी का कार्य हेतु क्या दिया गया है? राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड किसे दिया गया है पीतल के लिए? तो वो दिया गया है माफ करिएगा अल्ताफ अली को दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पच्चीकारी कला। देखिएगा अन्य नाम कुंदन कला। पच्चीकारी कला क्या होता है? देखिएगा ये कोई कपड़ा है ना? पच्चीकारी कला स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्र की क्या की जाएगी? जड़ाई की जाएगी। साथ साथ कुंदन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? साथ साथ कुंदन लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पच्चीकारी क्या है? तो देखिएगा कि आभूषण, सोने के आभूषणों पर बारीकी से जड़ाई करना, कीमती पत्र का जड़ाई करके उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं? कुंदन लगाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पच्चीकारी का कार्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध है। देखिएगा नेक्स्ट आ जाती है कोफ्तागिरी, है ना? नेक्स्ट क्या आ जाता है? कोफ्तागिरी। ये गुरुजी कोफ्ता कहां से आ गया? देखिएगा ये फौलाद की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना ही क्या कहलाता है? कोफ्तागिरी कहलाता। देखिएगा कोफ्तागिरी क्या है ना? देखिएगा कि फौलाद की बनी वस्तुएं जिनके ऊपर सोने के पतले पतले क्या होते हैं? तार जड़े जाते हैं, उनको कहते हैं कोफ्तागिरी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, तारों से ही याद रखिएगा कि जब कांच की मीनाकारी की जाती है और उसके ऊपर सोने के तार कसे जा रहे हो, उसे कह रहे हैं वाड़ा। उसे क्या कह रहे हैं? वाड़ा। और यहां पर तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कोफ्तागिरी कहलाती है। ये कला राजस्थान में पंजाब से लाई गई। कहां से लाई गई मेरे लाडलू? पंजाब से लाई गई। और पंजाब सीरिया दशमिक से लाई गई थी। याद रखिएगा किसके समय आती है? मुगलों के समय आती है। और मुगलों के समय ये भारत में लाई गई और ये जयपुर में और अलवर की क्या है? प्रसिद्ध है। सीधा सीधा सा है। कोफ्तागिरी कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा राजस्थान में कहां से आती है? पंजाब से आती है। नेक्स्ट आ जाता है तहनीसा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? तहनीसा। देखिएगा धातु को छोड़कर उसमें तार भरना तहनीसा कहलाता है।
धातु को मोड़कर, याद रखिएगा यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है कि धातु को मोड़कर, देखिएगा कि धातुओं को मोड़कर उसमें क्या भरते हैं, तार भरना ही क्या कहलाता है, तहनिशा कहलाता है। पहले तो धातु को मोड़ा जाएगा और उसके अंदर क्या पिरोए जाएंगे, तार पिरोए जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, तहनिशा कहते हैं। जैसे कि अंगूठियों में धातु भरना, आपने देखा होगा अंगूठियों में क्या भरना है, धातु भरना। प्रमुख कलाकार सिंगलीगर या साज कहलाते हैं, यानी जो तहनिशा का जो कार्य करने वाले जो कलाकार है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि सिंगलीगर और साज कहलाते हैं। मुख्यतः यह कला तलवार, देखा होगा तलवार के जो पकड़ने का जो हिस्सा होता है नीचे का, है ना, वहां पर एक कलात्मक कला की जाती है और वहां पर तार कसी जाती है ना, तलवार डिब्बों हुक्का के हत्थों पर, हुक्का पीते ना, हुक्का के हत्थों पर भी ये कला की जाती है। तो ये होती है तहनिशा। तहनिशा याद रखिएगा उदयपुर और कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अब आ जाता है बर्क या वर्क। याद रखिएगा कि बर्क या वर्क, इसे और क्या कहते हैं, तबक कहते हैं। चांदी के तारों को हिरण की खाल में मढ़कर, याद रखिएगा कि तार किसका, कौन सी धातु का होगा, चांदी का होगा, और यहां पर देखिएगा हिरण की खाल में डालकर फिर उसे पीटा जाता है और उसे बिल्कुल पतला करके और मिठाइयों पर चिपकाने का जो तैयार किया जाता है चांदी वर्क, है ना, उसे कहा जाता है वर्क या वर्क। देखिएगा ये कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं, पन्नीगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे लाडलो, पन्नीगर कहलाते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर से देखिएगा कि वर्क और वर्क के अंदर धातु कौन सी काम में ली जाती है, तो देखिएगा वर्क या बर्क या बतख, है ना। तो याद रखिएगा कि यहां पर धातु तो काम में ली जाती है चांदी की धातु, है ना, और इसे हिरण की खाल में, हिरण की खाल में पीट पीट करके इसे क्या किया जाता है, पतला किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, मिठाइयों के ऊपर चिपकाने के लिए किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का क्या है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखिएगा नेक्स्ट आता है तुड़िया कला। कौन सी कला, तुड़िया कला। ये देखिएगा तुड़िया कला, नकली आभूषण बनाने की कला, है ना, आर्टिफिशियल, है ना, नकली आभूषण बनाने की जो कला है वो क्या कहलाता है, तुड़िया कला कहलाता है। कहां का प्रसिद्ध है, राजा खेड़ा धौलपुर का, राजा खेड़ा धौलपुर का, है ना। याद रखिएगा कि राजा खेड़ा धौलपुर का क्या प्रसिद्ध है, कि यहां पर नकली जो आभूषण है वो बनाए जाते हैं। नकली यहां पर क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। अन्य कलाएं देखिएगा, बात करते हैं पेच वर्क की। अन्य कलाएं यानी धातु के साथ साथ जो अन्य कलाएं और है उनकी बात करते हैं। पेच वर्क क्या होता है, पेच वर्क कपड़े की डिजाइन में काटकर, है ना, कपड़े को किसी डिजाइन में काटकर दूसरे कपड़े पर सीलना। याद रखना कि किसी एक कपड़े को काट लिया, ये देखिएगा ये कोई कपड़ा अलग है और इसके ऊपर अलग कपड़े चिपका रखे हैं, है ना, ये क्या कहलाता है, पेच वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, पेच वर्क। यानी कोई एक सिंगल कपड़ा है उसको डिजाइन में काटकर, ठीक है, दूसरा कपड़ा लिया कोई छोटा सा, उसे डिजाइन में काटकर उस कपड़े पर चिपकाने का जो वर्क है या सीलना, या क्या कहलाता है, पेच वर्क कहलाता है। फिर बात करते कहां का प्रसिद्ध है पेच वर्क, तो देखिएगा बाड़मेर के अंदर और तिलोनिया गांव जो किशनगढ़ है वहां का क्या है, प्रसिद्ध। यहां पर एक शब्द आया है तिलोनिया किशनगढ़। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो है चमड़े का कार्य, याद रखिएगा कि चमड़े का जो कार्य है वो तिलोनिया का प्रसिद्ध है। वो कहां का प्रसिद्ध है, तिलोनिया का प्रसिद्ध है। और तिलोनिया कहां पर मेरे लाडलो, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। वापस से देखिएगा पेच वर्क क्या होता है, पेच वर्क कपड़े के ऊपर अलग डिजाइन बनाकर
मूल कपड़े पर चिपकाना, यानी एक कपड़ा है उसके ऊपर दूसरे कपड़े को डिजाइन देकर के उसके ऊपर चिपकाना क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। ये कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर और तिलोनिया अजमेर का क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है रमकड़ा उद्योग। याद रखिएगा, रमकड़ा उद्योग, इसका संबंध किससे है? सोप स्टोन के पाउडर से है दोस्तों, याद रखिएगा। रमकड़ा उद्योग के अंदर क्या होता है? सोप स्टोन की प्रमुख क्या बनाई जाती है? मूर्तियां बनाने का काम किया जाता है। और ये रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गलियाकोट डूंगरपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। मथेरना कला देखिएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मथेरना कला देखिएगा, प्रसिद्ध बीकानेर। इस कला में कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। याद रखिएगा, कपड़े के ऊपर जो है बिल्कुल बारीकी से क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। और ये कहां का प्रसिद्ध है? तो देखिएगा बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत ईसर, गणगौर, देवी देवताओं के क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि वह कला जिसमें ईश्वर, गणगौर और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उसे, उस कला को क्या कहते हैं? मथेरना कला कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रमुख चित्रकार, क्योंकि इसमें चित्रकार होते हैं मुन्ना लाल, चंदू लाल मथेरना। याद रखिएगा ये फेमस होने वाले कौन होते हैं? चंदू लाल मथेरना। याद रखिएगा कि मथेरण कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। देखिएगा मथेरना कला, मथेरना कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत ईसर, गणगौर एवं, याद रखिएगा ईसर, गणगौर एवं देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते। याद रखिएगा इनके क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। इस कला को क्या कहा जा रहा है? मथेरना कला कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बादला। ये देखिएगा बिल्कुल प्यारा सा बादला। ये बादला बोतल जैसे होता है ना, पानी के बोतल जैसे होता है। ये देखिएगा बादला, इसकी विशेषता क्या है? तो देखिएगा ये ठंडे जल का क्या है? पात्र है। ये एक क्या है? जल पात्र है, जिसमें जल क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। याद रखिएगा इसके अंदर धातु का प्रयोग होता है, वो धातु होती है जिंक। याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है किसका प्रयोग होता है? जिंक का क्या होता है? प्रयोग होता है। देखिएगा, और ये कहां का प्रसिद्ध है? तो ये है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है मेरे लाडलू? ये आपके कहां से है? जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा। देखिएगा बादला, जिंक से बनी बोतल जिसके चारों ओर कपड़े का क्या हो जाता है? आवरण चढ़ाया जाता है। ये देखिएगा ये कपड़ा चढ़ाएगा, कपड़े का क्या चढ़ाया गया है? आवरण चढ़ाया जाता है ना। और ये प्रसिद्ध कहां का है? जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा जटपटी। जटपटी देखिएगा, एक होता है जट कतराई और एक होता है जटपटी। देखिएगा बकरी के बालों को कतरन करके, है ना, बाल किसके हैं? बकरी के। बकरी के बालों को काट करके उसकी कतरन की जाती है और उससे जो दरिया बनाई जाती है ना, साथ ही जहाज की कालीन बनाने की जो कला है उसे क्या कहा जाता है? जटपटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जटपटी कहा जाता है। प्रसिद्ध कहां का है? पचभद्रा बाड़मेर का। जटपटी पचभद्रा, जटपटी पचभद्रा, और पचभद्रा कहां है? बाड़मेर में।
जाति, कुमार जाति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसका निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा कि जटपट्टी का जो निर्यात है वो कौन से देशों में किया जाता है? यूरोपीय देशों में इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वो है जट कतराई। देखिएगा ऊंट, ये ऊंट लिखा हुआ है, ऊंट के बालों को कतर कर, याद रखिएगा ऊंट के बालों की कटिंग करके उसे नवीन डिजाइन दी जाती है ना। यानी यूं कहेंगे ऊंट के बालों का कुछ बनाया नहीं जा रहा है, ऊंट के बालों को काट करके एक क्या दी जाती है? नवीन डिजाइन दी जाती है, जिसे जट कतराई कहते हैं। क्या कहते हैं? जट कतराई कहते हैं। ये देखिएगा ये ऊंट है और ऊंट के बालों को काट करके इसके शरीर पर अलग डिजाइन दी जा रही, जिसे क्या कह रहे हैं? जट कतराई कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि किस जाति के द्वारा किया जाता है? ये रायका जाति के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। प्रसिद्ध अशोक टांक है ना, और ये जो अशोक टांक है वो कहां के हैं? पुष्कर के हैं। कहां के हैं? पुष्कर के हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, एक शब्द आया यहां पर जटपटी। देखिएगा एक आता है जटपटी और एक आता है जट कतराई। देखिएगा क्या होता है जटपटी? इसका संबंध किससे हो जाएगा? बकरी से। इसका जो संबंध है वो हो जाता आपके ऊंट से। याद रखिएगा इसमें बालों को काटकर दरी या जहाज की कालीन बनाई जाती। याद रखिएगा कि या तो बालों को काटकर दरी बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे कि यहां पर जहाज की कालीन बनाई जाती। याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि ये यूरोपीय देशों में, याद रखिएगा यूरोपीय देशों में इसका जो है इसका निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं जट कतराई की। देखिएगा जट कतराई में क्या होता है? जट कतराई में देखिएगा इसमें ऊंट के बालों को कतरन करके शरीर पर ही नवीन डिजाइन देना जट कतराई कहलाता है। क्या कहलाता है? जट कतराई कहलाता है ना। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, जट कतराई का जो प्रसिद्ध कलाकार है, दोस्तों थेवा कला अलग होती है और जट कतराई कला अलग होती है ना। थेवा कला जो, माफ करिएगा, उस्ता कला अलग होती है और जट कतराई अलग होती। उस्ता कला का जो कार्य है वो उस्ता जाति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन दोनों का संबंध ऊंट से है ना। प्रसिद्ध जो कलाकार है वो हुए हैं अशोक टांक। याद रखिएगा नाम है यहां पर अशोक टांक। देखिएगा नाम क्या है? अशोक टांक है। अब अशोक टांक यहां पर क्यों फेमस हो जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा कि अशोक टांक को जो है राजस्थान के अंदर जो है इन्हें केमल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमल मैन कहा जाता है। याद रखिएगा कि राजस्थान में केमल मैन किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है अशोक टाक को। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? अशोक टाक को क्या कहा जाता है? कैमल मैन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, ये कहां से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो है पुष्कर से है। कहां से है? पुष्कर से है। अब बात करते हैं ये कला किस पर होती है? ऊंट पर होती है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। और इधर देखिएगा, बकरी भी कम नहीं है ना। देखिएगा, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गरीब की गाय कहा जाता है। इसे ही चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। जब चाहो तब ताजा क्या निकाल लो? दूध निकाल लो, है ना। तो याद रखिएगा, तो दोनों में क्या है? अंतर है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि राज्य की अन्य प्रमुख हस्तकलाएं और उनके संबंधित स्थान कौन कौन से। देखिएगा, एक तरफ आ जाएगी आपकी हस्तशिल्प कला और एक तरफ आ जाएगा संबंधित स्थान। देखिएगा, बात करते हैं जरी या बरी का बेस जयपुर का है। जरी या बरी का जो बेस है वो कहाँ का है? जयपुर का है ना। नाम है बरी, लेकिन पहनते कब है? दुल्हन पहनती। कौन पहनती है? दुल्हन पहनती है। देखिएगा, नांदड़े शाहपुरा के प्रसिद्ध है। नांदड़े कहाँ के हैं? शाहपुरा के प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं तारकसी के जेवर नाथ द्वारा में रहते हैं आपके देवर। याद रखिएगा, जिसे चांदी के जेवर भी कहते हैं। ये कहाँ के हैं? नाथ द्वारा और जयपुर। नेक्स्ट आ जाता है जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में है। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है। जस्ते की मूर्तियां, याद रखिएगा, जस्ते का जो प्रयोग है ना, जस्ते की मूर्तियां कहां की है? जोधपुर की है। नेक्स्ट है हाथी दांत की चूड़ियां, ये जोधपुर की प्रसिद्ध। दोस्तों याद रखिएगा, हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है, जबकि लाख की जो चूड़ियां है जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये चूड़ियां कहीं ना कहीं आपको घुमा सकती है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि हाथी दांत की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, जबकि लाख की जो चूड़ियां हैं वो कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध। वैसे लाख का जो सबसे अधिक कार्य है वो जयपुर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है तलवार। तलवार जो है सिरोही की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, तलवार जो है सिरोही की क्या है? प्रसिद्ध। दोस्तों याद रखिएगा, लकड़ी की तलवार, याद रखिएगा, लकड़ी की तलवार खांडे कहलाती है। याद रखिएगा कि लकड़ी की तलवार क्या कहलाती मेरे लाडलों? खांडे कहलाती है ना। फिर बात कर लेते हैं खेल कूद का सामान हनुमानगढ़, है ना। हनुमानगढ़, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ के क्या प्रसिद्ध है? खेल कूद के क्या है? सामान यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं, देखिएगा कि बात करते हैं खस या इत्र, ये है मोपड़िया का क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि खस या इत्र कहां का है? मोपड़िया का क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, इत्र का आविष्कार किसने किया था? देखिएगा, इत्र का आविष्कार ये किया था नूरजहां ने, है ना। किसने किया है? नूरजहां ने। कहां पर? आना सागर की पाल पर। याद रखिएगा, आना सागर झील की पाल पर। ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नूरजहां है, माफ करिएगा, अस्मत बेगम ने किया था।
है ना। अस्मत बेगम कौन थी? तो अस्मत बेगम जो है नूर जहाँ की क्या है? माँ है ना। इन यानी नूर जहाँ की माता के द्वारा यहाँ पर इत्र का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। और कहाँ करते हैं आविष्कार? आना सागर की पाल के यहाँ पर, जो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। लेकिन खस का जो इत्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मोपड़िया का प्रसिद्ध। देखिएगा मोजड़िया, जो पैरों में पहनने की जो मोजड़िया है, या तो जोधपुर की प्रसिद्ध है या फिर कहां की है? भीनमाल जालोर की क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो, पालना पाली, अम्ब्रेला, फालना पाली, याद रखिएगा। रेडियो, रेडियो कहां का है? फालना पाली का। अम्ब्रेला भी कहां का है? फालना पाली का। और टीवी कहां की है? फालना पाली की, राजस्थान में क्या है? प्रसिद्ध है। हम याद रखेंगे कि जब देखेगा, जब मान लेते हैं ये कोई बच्चा है, इसको नाम दिया हमने खेमा। क्या नाम दिया है? खेमा। खेमा जो है सबसे पहले सुबह उठते ही बकरियां चराने जाता है। क्या चराने जाता है? बकरियां। उस समय ये जब बकरियां चराने गया जंगल में, इसके हाथ में था रेडियो। क्या था? रेडियो, याद रखेगा। हाथ में क्या था? रेडियो। और एक हाथ में थी छतरी। एक हाथ में क्या थी? छतरी थी। एक हाथ में क्या थी? छतरी, है ना, छाता। फिर देखिएगा घर पर आते ही इसने टीवी के अंदर क्या देखा था? मैच देखा था। ये सभी की सभी जानकारी जो है वो कहां की है? फालना की है। यानी फलाना आदमी क्या देख रहा था? टीवी देख रहा है। और दिन में क्या करता है? रेडियो और छाता लेकर के क्या चराता है? बकरी चराता है। तो देखिएगा तीनों का संबंध कहां से है? फालना पाली से है। फिर देखिएगा मेहंदी। मेहंदी तो मेहंदी कहां की है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मिट्टी के खिलौने, बू गांव नागौर। याद रखिएगा, थोड़ा सा जरा गौर करिएगा किस पर? नागौर पर। और देखिएगा मिट्टी के जो खिलौने हैं, हम यूं कहेंगे हमने बाबू के लिए, हमने छोटे बाबू के लिए क्या लेके आए हैं? मिट्टी के खिलौने लेके आए हैं। और कहां से लाए हैं? बू गांव नागौर। बाबू, बू गांव नागौर, याद रखिएगा। डूंगर शाही ओढ़नी, श्री डूंगरपुर और बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा छपाई के घाघरे, आकोला चित्तौड़गढ़, है ना। आकोला जो चित्तौड़गढ़ यहाँ की क्या है? छपाई के घाघरे बड़े प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं चुनरी, जोधपुर। याद है ना आपको चुनरी वाला जो गाना है, सलमान खान गाते हैं ना। तो देखिएगा चुनरी जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है ना। सावन में क्या पहने जाते हैं? लहरिये पहने जाते हैं। देखिएगा फिर देखिएगा मोठड़ा, मोठड़ा के जो साफे हैं वो कहाँ के हैं? जोधपुर के प्रसिद्ध है। लाख की पोटरी, बीकानेर। दोस्तों याद रखिएगा लाख की जो चूड़ियां हैं, देखिएगा कि लाख की जो चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, देखिएगा लाख की जो चूड़ियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा। और हाथी दांत की चूड़ियां कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन लाख के साथ साथ याद रखें लाख की पोट्री कहां की है? बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है गरासियों की फाग, सोजत में लग गई आग। याद रखिएगा गरासियों की फाग, सोजत में लग गई आग। लकड़ी के झूले, जोधपुर में ही झूले। याद रखिएगा लकड़ी के झूले जोधपुर में ही झूले। नमदे हो तो नमदे, उस लोगों को टोक दो, नमदे टोक। बादला जोधपुर, पाव रजाई जयपुर, है ना। कम से कम जब भी जयपुर जाओ तो कम से कम कौन सी रजाई लेके आओ? पाव रजाई लेके आओ। फिर देखिए कठपुतलियां कहाँ की है? उदयपुर की। गणगौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़। गणगौर कहाँ का है? बस्सी, चित्तौड़गढ़। पायल या पाइजेब, धौलपुर और राजाखेड़ा। ये वही राजाखेड़ा है जहां पर नकली आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नकली आभूषण बनाए जाते हैं। जाजम प्रिंट, छिपो का अकोला, चित्तौड़गढ़। कसीदाकारी जूतियां, भीनमाल, झालोर। पेच वर्क जो है शेखावाटी का क्या है मेरे लाडलों? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि पंडारी की मोदक। मोदक कहां बनाए जाते हैं? बीकानेर।
हम इसे ऐसे याद रखेंगे, मोदक के जो लड्डू है वो गणेश जी को चढ़ते हैं, है ना। और याद रखिएगा कि गणेश जी की जो सवारी है वो कौन करता है, चूहा करता है। और चूहों वाली जो माता है, करणी माता, है ना, जिसे डोकरी माता कहते हैं, वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर में ही लड्डू चढ़ाएंगे मोदक वाले, देखिएगा ना। नेक्स्ट है रामदेव जी के घोड़े पोखरण में दौड़े, है ना। याद रखिएगा कि गरासियों की फाग सोजत में लग गई आग, लकड़ी के झूले जोधपुर में ही झूले, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा में रहता है देवर, है ना। रामदेव जी के घोड़े पोखरण में दौड़े, आम पापड़ बांसवाड़ा, लकड़ी का फर्नीचर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर, एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर। याद रखिएगा एल्यूमिनियम के जो खिलौने हैं वो कहां के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। और वैसे खिलौने जो है हनुमानगढ़ के क्या है, प्रसिद्ध है। कहां के हैं, हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है। मिट्टी के जो खिलौने हैं वो बू गांव नागौर के प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा व्हाइट मेटल के पशु पक्षी के चित्र कहां के हैं, उदयपुर के। कल्चर्ड मोती जो मानव निर्मित जो मोती है वो है बांसवाड़ा के। अगली बात करते हैं पेपर मेसी लुगदी का काम जयपुर और उदयपुर में किया जाता। नेक्स्ट है छपाई के गागरे जो आकोला गांव, देखिए दोस्तों यहां आकोला है, आकोला चित्तौड़गढ़ का क्या है, प्रसिद्ध है। कागज के पाने, इसे लक्ष्मी जी के पाने भी कहते, देखिएगा लक्ष्मी जी के पाने, याद रखिएगा लक्ष्मी जी के पाने, याद रखेंगे लक्ष्मी जी के पाने सांगानेर से लाने। चमड़े के बटवे जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठप्पा या दाबू प्रिंट, याद रखिएगा बगरू, यहां पर बगरू लिखा हुआ है, बगरू जयपुर ग्रामीण का क्या है, प्रसिद्ध है ना। तो ये हो जाती है आपकी प्रमुख हस्तकलाएं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।